हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का जो रिएक्शन वीडियो होने वाला है वो सिद्धांत अग्निहोत्री सर का वीडियो होने वाला है। तो आज का जो टाइटल है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टाइटल है। इसराइल के पास सोल्जर की कमी हो रही है। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। इसराइल की बैंड बजी हुई है। देखिए, इसराइल में इस समय दिक्कतें हैं बहुत ज्यादा। बता दूं कि 3 लाख के करीब रिजर्विस्ट को बुलाया गया है। इसराइल में मैंडेटरी आपको मिलिट्री सर्विस देनी ही देनी है। जहां आप 18 साल के हुए आपको मिलिट्री में जाना ही जाना है। आपका मन हो ना हो, एक्सेप्शन दिए जाते हैं। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स इसराइलीज को एक्सेप्शन दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां साफ साफ यह पता चल रहा है कि इस समय इसराइली थके हुए हैं। यहूदी जो काम कर रहे हैं लेबनान में, गाजा में, हालत पतली है उनकी। सिपाही कह रहे हैं कि भैया हम थक चुके हैं। एक सिपाही के फादर बताते हैं कि हम पूरी तरीके से मेंटली पगला चुके हैं, है ना। तो हमको यहां से निकलना है, हम एग्जॉस्ट हो चुके हैं। देखिए, इजराइल के जो 2 ऑब्जेक्टिव थे वो पूरे तो हुए नहीं। गाजा को लगभग खत्म कर दिया, बट फिर भी पूरा कंट्रोल अभी तक नहीं है। 1 साल से ऊपर हो गया वॉर को, और अभी तक ये युद्ध चला ही जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि अभी तक होस्टेजेस तो वापस ही नहीं आए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जब मीटिंग में जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाते हैं, तो बहुत शोर शराबा होता है। अब इजरायली कह रहे हैं कि भाई या तो कब्जा करो या तो हमको युद्ध से निकालो, क्योंकि चीजें एकदम बदलती जा रही हैं। अब पूरी दुनिया क्या कर रही है? देखिए, इस समय आपको पता है कि इजराइल ने ईरान पर हमला किया। अभी नाइम कासिम जो है वो नए चीफ बने हैं। तो अब वो नए चीफ बने हैं, तो उन्होंने ये बोला है कि हमारे वॉर प्लान्स बहुत बड़े हैं। सेकेंड बात यह है कि इस समय दुनिया जो है, एक्सेप्ट यूएसए एंड यूके, वो इजराइल के खिलाफ खड़ी होती हुई दिख रही है। UNRWA को, उसको प्रतिबंध लगाने की बात। अब देखिए, ये क्या, कौन सी एजेंसी है? ये वो एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की जो रिफ्यूजीज के लिए काम करती है, जो फिलिस्तीन के लिए काम करती है। अब आपको पता है कि फिलिस्तीन में हालत, गजा में हालत बहुत ही खराब है, ठीक है। अभी स्ट्राइक्स हुई, 20 बच्चे मारे गए, तो अमेरिका ने कंडेम किया। अमेरिका कंडेम कर रहा है, अमेरिका की भाई 70%, अमेरिका पूरे वॉर को 70% फंड कर रहा है। पूरी पैसा जो अमेरिका से आ रहा है, समझ रहे हो। तो युद्ध चलता जा रहा है और दिक्कतें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। तो इस समय क्या है कि जैसे UNRWA पे जब प्रतिबंध लगाने के जो इनकी पार्लियामेंट क्नेसेट है, वहां पे ये रेजोल्यूशन पास हो गया, ये लेके आए थे इजरायली। तो इसमें बहुत हो हल्ला हुआ कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। अमेरिका ने भी इस पे आपत्ति जताई है कि आप ऐसा मत करिए, आप क्या कर रहे हो भाई, ये तो बहुत ही दिक्कत की बात हो जाएगी। तो एक तरीके से ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फिर उसके बाद सऊदी की बात करें तो सऊदी और ईरान अब करीब आते जा रहे हैं। देखिए, सऊदी अरेबिया में 2 चीजों से सऊदी हमेशा डरता है। सबसे पहला, स्ट्रांग मिलिट्री। उनके पास बहुत स्ट्रांग मिलिट्री नहीं है, वो अमेरिका पाकिस्तान पे निर्भर है। बिल्कुल आपने सही सुना, उनके पास स्ट्रांग मिलिट्री नहीं है। दूसरा, वो लोगों से, वो डेमोक्रेसी से डरता है सऊदी अरेबिया। उसको पता है कि जो गल्फ, जितनी भी गल्फ कंट्रीज है ना, यहां अगर हम डेमोक्रेसी दे देंगे तो हम गए भाई, क्योंकि वहां पे राजघराने राज करते हैं। आप समझ रहे हो, वहां पे प्रिंस राज करते हैं, बहुत पैसा उनके पास, और लोगों को भी खूब पैसा बांटते रहते हैं वो। अगर आप यूएई में जन्मे हो, अगर आपकी सिटीजनशिप है वहां पे, तो आप पैदाइशी करोड़पति हो। पता है, सिर्फ जन्म लेना है आपको वहां पे। क्यों? क्योंकि लोग कहीं विद्रोह ना कर दे। अब फिलिस्तीन भाई देखिए, सऊदी अरेबिया हमेशा से अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है ना, और इसराइल की मदद भी करता है एक तरीके से। तो अब ये लोग जो है, लोगों का गुस्सा फटा कि आप इतना क्यों कर रहे हो फिर इसराइली। तो यहां पे, और फिर ईरान ने धमकी दे दी सऊदी को। तो अब सऊदी जो है, उसको पता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तख्ता पलट हो जाए, तो इसीलिए लोगों की बात माननी पड़ेगी। तो अब वो खिलाफ जा रहा है और अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर बना रहा है कि भाई अब युद्ध को रोकिए, समझ रहे। तो यही है। अब लेबनान में एक और बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल इज ऑल्सो रनिंग शॉर्ट ऑफ सोल्जर्स। दूसरी चीज, इजराइल शायद लेबनान में वापस आ जाए, ठीक है ना। अमास हचिस्टन उनको भेजा है सीज फायर करने के लिए, हालांकि वो भी इजरायली है। लेकिन यह भी खबर है कि शायद लेबनान से इजराइल वापस आ जाए, इजरायली सेना। सीज फायर की बात हो रही है यहां पे कि सीज फायर करना है। अब सीज फायर की शर्तें क्या होंगी, क्या लेबनान मानेगा, पता नहीं। लेकिन यह भी बिल्कुल सही बात है कि लेबनान, इजराइल ने कहा कि भाई मिलिट्री ऑपरेशंस, जो हमारे मिलिट्री गोल थे उसको हमने अचीव कर लिया है और अब हम बाहर निकलने की तैयारी करेंगे। लेकिन यहां पे लिमिटेड आर्म्स रखे जाएंगे। आपको, मतलब एक जो प्रेसिडेंट है उसको हटना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इजराइल चाहेगा कि उसी का कोई आदमी जो है लेबनान में बैठे, तो ये शायद मुश्किल होगा। लेकिन ये है कि इजराइल को मौका मिलेगा तो वो निकल लेगी लेबनान से, है ना। क्योंकि देखिए, इजराइल में भी ना अंदर अब दिक्कतें हो रही हैं। अभी हाइफा में हमला हुआ, 7 लोग मारे गए, ठीक है। एक आयरिश बेस पे हमला हुआ जो इजराइल में था। तो यहां पे हमले लगातार होते जा रहे हैं
और जैसा कि हमने बताया था कि देखिए गाजा तक तो ठीक हम हमला कर रहे हो, लेकिन अगर आप लेबनान से भिड़ोगे तो आपको भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह ताकतवर है, ईरान का सपोर्ट है, ठीक है। तो ये चीज है। बाकी इजराइल लड़ तो रहा है भाई, लड़ेगा ही, उसके पास और कोई चॉइस नहीं है, लेकिन सीज फायर होना चाहिए, चीजें रुकनी चाहिए। भारत के लिए सही यही रहेगा कि युद्ध रुके, क्योंकि हमारे रिश्ते दोनों से ही बहुत अच्छे हैं, चाहे वो इजराइल हो चाहे वो ईरान हो, ठीक है ना। अब कुछ जो प्रो इजराइल वाले हैं या प्रो ईरान वाले हैं वो बहुत ज्यादा कमेंट करने वाले, मुझे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो यही लेक्चर था, और बाकी हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें, सेल चल रही सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है। थैंक यू सो मच। तो ये था आज का रिएक्शन वीडियो, और जिस तरह से इसराइल के अंदर जो मिलिट्री है उन्होंने पूरी तरह इनकार कर दिया कि हम अब जंग नहीं लड़ेंगे। वहाँ पे जो सोल्जर्स है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पड़ा हुआ है, और वहाँ पे सोल्जर की कमी हो रहा है। अभी तक 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और पूरी तरह से गाज़ा पर इन्होंने अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाया है। तो अगर आपको ये रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा तो आप इस पर शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हो, और इसको लाइक कर सकते हैं। और आपका कोई अगर राय है तो आप इस पे कमेंट करके आप हमें बता दे सकते हैं।